इंटरमीडिएट पार्ट 1 सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन क्वेश्चन हम कर रहे हैं पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई हैव फ्लैश्ड द असाइनमेंट। ये सारे पास्ट पेपर्स हैं जिनसे मैं आपको पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन जो है वो हैंडल करना सिखाऊंगी। देयर आर मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप बगैर ओवरऑल ग्रामर को कमांड किए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। सो लेट्स मूव टू द असाइनमेंट जो हमने प्रॉपरली वर्ड पे बनाई है उससे करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 23 रावलपिंडी बोर्ड पेपर 2018 ग्रुप 1 अनलेस ही डैश ही विल नॉट सक्सीड। अब ये देखें कि ये कंडीशन नंबर 1 है, यानी शर्तिया जुमला जो है 4 कंडीशंस हम करते हैं। 0 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन क्या होती है? जिसमें सेंटेंस का एक हिस्सा दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें, अनलेस ही डैश, जब तक वो काम नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। अब उर्दू में अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको यूँ लगेगा कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो फ्यूचर में जाएंगे, जबकि इंग्लिश में इस तरह से नहीं है। इंग्लिश में अगर जब तक वो काम नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो जो रीज़न है अनलेस ही वर्क्स, ये हमारी चली जाएगी प्रेजेंट में। ही विल नॉट सक्सीड, रीज़न का जो रिज़ल्ट है वो हमारा फ्यूचर में जाएगा। तो हम इस तरह से इसको फॉर्मुलेट करते हैं। कंडीशन नंबर 1 प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, यानी कि सेंटेंस के एक पार्ट में अकॉर्डिंग टू सेंस हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और दूसरे में फ्यूचर। अगरचे उर्दू से हमें ये प्रोबेबिलिटी होती है कि दोनों हिस्सों में हम फ्यूचर करेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसा नहीं करते। एक हिस्से में प्रेजेंट टेंस और एक में फ्यूचर। अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ ही। अब यहाँ पे ये यू कैन सी के हैज़ है यहाँ पे, तो हैज़ से आपको समझ जाना चाहिए कि हैज़ प्लस V3। अगर पीछे सेंटेंस में हैज़ आ गया है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये आप छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं वो याद कर लेंगे तो आप बगैर ओवरऑल ग्रामर को कमांड किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। व्हाट हैज़ ही कलेक्टेड, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही डैश प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। याद रखिए जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आए तो हम लोग वी मस्ट बी अलर्ट कि इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा। सिंस प्लस फॉर, यहाँ क्या लगेगा? हैज़, हैव या हैड बीन प्लस V1 ING। जैसे नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं देखूं और सेंटेंस में मैं देखूं कि सिंस आ गया है तो आई मस्ट बी श्योर कि हैव भी नहीं मैं लगा सकती, हैड भी नहीं, वॉज भी नहीं, क्योंकि मैंने लर्न किया कि सिंस और फॉर अगर सेंटेंस में आ जाए तो पीछे हैज़ बीन आएगा, आगे अकॉर्डिंग टू सेंस V1 प्लस ING आएगा। लिहाजा यहाँ मैं लिखूंगी ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डिड यू डैश हिम। अब देखें डिड प्लस V1, डिड प्लस V1, तो नीचे आप देख लीजिए V1 कौन सा है? डिड प्लस V1 टीज। वाई डिड यू टीज हिम। नेक्स्ट व्हाट विल ही डैश। अब विल एंड शेल प्लस V1। ये मैंने ब्रैकेट आगे करके आपके लिए ये छोटे छोटे फार्मूलाज की सूरत में इसको बना दिया है ताकि साइंटिफिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। व्हाट विल ही डू, वट विल ही डू, डज नहीं आएगा यहाँ पे। एक्सरसाइज नंबर 24 रावलपिंडी बोर्ड पेपर 2018 ग्रुप 2 आई डैश द नेक्स्ट वीक। अब ये जो नेक्स्ट वीक है ना, ये ऑफ कोर्स आने वाला टाइम है, तो यू मस्ट बी श्योर कि आने वाला टाइम जो है उसमें हम विल और शैल ही यूज़ करेंगे। तो आई है, आई के साथ शैल यूज़ होगा। आई शैल स्पेंड द नेक्स्ट वीक इन लाहौर। नेक्स्ट है इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास। अगेन ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 1 में हमने बहुत डिटेल से इस बात को डिस्कस किया कि एक हिस्से में प्रेजेंट टेंस आएगा और दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस आएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो उसका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ही विल पास। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। कंडीशन नंबर 1 प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस, एक हिस्से में प्रेजेंट एक हिस्से में फ्यूचर टेंस आएगा। नेक्स्ट he speaks as if he dash mad। तो ये he speaks as if he
ही के बाद आएगा वर, यानी जब भी कोई इमेजिनरी सूरत हाल होगी वो सर्टन नहीं है, बल्कि वो ऐसे बात करता है जैसे वो मैड है, जैसे वो पागल है, यानी वो है तो नहीं है ना, आप जूम कर रहे हैं, आप एक इमेजिन कर रहे हैं, तो ही जो है ही अपने साथ वर लेगा। फाइन, ही वर जो है वो इसलिए हम लगाते हैं ताकि एक इमेजिनरी सूरत हाल को क्लियर किया जा सके। इमेजिनरी सूरत हाल है, अगर नॉर्मल होती तो वॉज लगाते, ये जो चूँकि श्योर नहीं है तो यहाँ पे वर आएगा। यूजली ही डैश हनी इन स्प्रिंग, यूजली ही डैश हनी इन स्प्रिंग। अब ये जब यूजली आ जाए तो याद रखिए कि ये हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज़ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, जो एक्शन आप लोग रेगुलर करते हैं और या जो हैबिचुअली करते हैं उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूजुअली ही गैदर्स हनी इन स्प्रिंग। एक्सरसाइज नंबर 25, मुल्तान बोर्ड पेपर 2018 ग्रुप 1। माई फ्रेंड सेड दैट ही डैश होमवर्क। अब ये सेड है चूँकि, तो पास्ट प्लस पास्ट, यानी सेंटेंस के अगर एक हिस्से में पास्ट होगा तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट होगा। तो सो माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क। पास्ट प्लस पास्ट, सेंटेंस के एक हिस्से में पास्ट हो तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट ही लगाते हैं। नेक्स्ट, अली एंड इब्तिसाम टू द पार्क डेली। ये डेली है, ये ऊपर भी इसी तरह का एक सेंटेंस आया था और हमने इसके ऊपर सॉर्ट आउट ये किया कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। जो रेगुलर आपके एक्शंस हों या हैबिचुअली आप करते हों वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। अली एंड इब्तिसाम गो टू द पार्क डेली। यू आर नॉट डैश ऑन द ट्रिप, पीछे चूंकि आर है, आर प्लस V1 ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, यू आर नॉट गोइंग ऑन द ट्रिप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है। ही शुड के साथ हम, शुड मॉडल वर्ब है, शुड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ही शुड हेल्प हिज पेरेंट्स, शुड प्लस V1, शुड प्लस V1। all the students except Ali dash present, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट केस है। ऑल द स्टूडेंट्स, ये इसके मुताबिक आपका वर्ब आना चाहिए, एक्सेप्ट अली, अली के मुताबिक वर्ब नहीं आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर। ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्सेप्ट अली वर प्रेजेंट। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो है आइडेंटिफाई ठीक नहीं करते। फ़र्ज़ करिए अगर एक स्टूडेंट केयरफुली नहीं देख रहा तो वो अली के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगा देगा, जो कि श्योरली आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको लगाना चाहिए ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट अली वर प्रेजेंट। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 26, मुल्तान बोर्ड पेपर है 2018 ग्रुप है सेकेंड। इट डैश सिंस मॉर्निंग, इट डैश सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर जहाँ पे भी आएगा हम पीछे क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 ING। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। डू यू, अब देखें डू प्लस प्रेजेंट टेंस, डू से ही आपको श्योर हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। डू यू नो वाई एन एप्पल फॉल, डू यू नो वाई एन एप्पल फॉल्स। यहाँ पे एप्पल की मुनासिबत से थर्ड पर्सन सिंगुलर है चूंकि, तो फॉल्स आ जाएगा। डू यू नो वाई एन एप्पल फॉल्स डाउन। नेक्स्ट, ही स्पीक्स एज इफ़ ही, ये दोबारा देख लीजिए, एज इफ़ ही, एज इफ़ चूँकि आया है तो सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है, वो ऐसे बात करता है जैसे, तो आगे क्या आ जाएगा, वर। एज इफ़ ही वर, ही के बाद वर का लगाना वैसे वियर्ड लगता है, लेकिन जब सिचुएशन सर्टन ना हो, अनसर्टन सूरत हाल हो, प्रोबेबिलिटी हो, इमेजिनरी सिचुएशन हो, तो आप सिंगुलर हेल्प सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर मैड। नेक्स्ट, आई डैश क्वेश्चंस बाय द पुलिस। आई, अब ये पैसिव सेंटेंस है, मुझसे पुलिस ने क्वेश्चंस पूछे। आई वाज आस्क्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वाज वर प्लस V3, वाज वर प्लस V3। आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द पुलिस। आई यूजुअली, अगेन यूजुअली जो है, यूजुअली क्या है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज
हैबिचुअल आर रेगुलर एक्शन। जब यूजुअली का लफ्ज़ आ गया इसका मतलब है आप रेगुलरली या हैबिचुअली कोई काम करते हैं। रेगुलरिटी या हैबिट को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। आई यूजुअली गो टू मरी इन समर। एक्सरसाइज नंबर 27। बहावलपुर बोर्ड पेपर है 2018 का, ग्रुप है फर्स्ट। दिस बुक डैश लास्ट ईयर। यहाँ पे लास्ट ईयर क्या शो करता है कि कोई काम करीबी वक्त में हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। दिस बुक और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आएगा यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड लास्ट ईयर। नेक्स्ट, द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस डैश। यहाँ पे अब हैड रन, पास्ट परफेक्ट आया, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस केम, यहाँ भी पास्ट ही आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पुलिस के पहुँचने से पहले पहले चोर भाग चुका था। अ ब्लैक शीप डैश द होल फ्लॉक। अब ये जो है ये प्रोवर्ब है कि एक काली भेड़ सबको ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे जब भी हम प्रोवर्बियल कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट लगेगा। अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स, अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज डैश द पुअर। यहाँ पे शुड को हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, शुड प्लस V1, वी शुड हेल्प द पुअर, दैट्स ऑल ओवर हियर।